जय सिया राम। सबसे पहले देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से और ज्ञान वर्षा की पूरी टीम की तरफ से आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार। ज्ञान वर्षा की टीम इस वक्त जो है वो ली मार्केट में मौजूद भागनारी मंदिर के अंदर आई है। आज की जो सत्संग है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान का स्थापना दिवस बनाया जा रहा है पिछले 15 साल से, और आज जो है वो कम्प्लीटली 16 साल हो रहे हैं। तो 16 साल के अंदर जो भगवान की जो आप बैक साइड पे देख सकते हैं श्री राधा कृष्णा की मूर्ति है जिनका नाम है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय हो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का जो है आज स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके उपलक्ष्य के अंदर उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 16 साल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आओ हम देखते हैं, क्योंकि आज का जो दिवस है महा उत्सव जो है भागनारी टेम्पल और सेवा मंडली जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। आज के दिवस 56 भोगों का जो है भगवान को प्रसाद अर्पण किया गया है, ड्रामास किया गया है, स्पीच है, कीर्तन है और बहुत सारे जो है वो टेबलो है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आज के दिवस प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं। और हमसे जुड़े रहे, देखते रहे ज्ञान वर्षा की टीम के साथ।
प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब सबसे विनती है, लेक्चर आप लोग सुनेंगे और इस पे अमल पैरा भी करेंगे, ठीक है। माता जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो बच्चे कितने अच्छे होते हैं। 6 बजे का टाइम दिया और सब लोग 6 बजे से बैठे हुए हैं। बड़ों को सल्यूट है, 8 बजे से पहले कोई नहीं आया। मतलब हमको सोचना चाहिए ना, प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट होगा, फिर वापस बोलते हैं कि प्रोग्राम में देर हो जाती है। आएंगे जल्दी तो जल्दी ख़त्म होगा प्रोग्राम, आएंगे लेट तो फिर कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा ना। टाइम लिखा होता है 5 बजे और हम लोग सोच के निकल रहे, भाई आप कितने बजे निकलोगे? हम तो 8 बजे जाएंगे। मतलब पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भगवान को इंतज़ार कराना है। हमको भगवान को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, बल्कि हमें जल्दी आना चाहिए ताकि भगवान के पर्दे खुलने के इंतज़ार होने चाहिए। आरती खत्म हो जाए फिर आराम से जाए। तो जितना हमारे हृदय में उत्सुकता होगी, जितना हमारे हृदय में श्रद्धा होगी, जितना तीव्रता होगी, उतना ही शीघ्रता से हमें मिलेंगे। कुछ क्षण प्रेम के साथ हरि नाम में प्रवेश करेंगे ताकि हमारा मन जो भौतिक गंदगी से मलिन है वो पवित्र हो सके और भगवत कथा में हम सुलभता से प्रवेश कर सकें। तो प्रेम के साथ हरि नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, सब बोलिए प्यार से और आराम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय गोल हरि बोल 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 युग धर्म हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की प्राण प्रिय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की प्राणाधार श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की पतित पावन श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की थाई गौर प्रेमानंद। तो आज बहुत ही सुंदर दिवस है जिसमें हम सब एकत्रित हुए हैं। किस किस को पता है कि आज क्या है? हैंड रेस करेंगे जिनको पता है, हाथ ऊपर करें जिनको पता है कि आज क्या ओकेजन कौन सा है। आपको पता है कृष्णा का बर्थडे है। कृष्णा का बर्थडे तो जन्माष्टमी के दिन होता है, नहीं? और कोई बताएगा जो क्लियर बता सके? और छोटे बच्चों में हाँ स्टैंड अप। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की बर्थडे है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र कौन है भाई? आए हैं आज बर्थडे में आए हैं। आपने देखे? आपने नहीं देखी? अरे यार शिट। और कोई बताएगा आज श्री श्री राधा किसकी बर्थडे है? किसकी बर्थडे? राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन आज किस किस ने किए हैं? वो हैंड रूप दर्शन किए? किस किस ने किए? आपने किए? आपने देख लिए? हाँ श्रेणव वृंदावन चंद्र समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ गया। किसकी बर्थडे? कहाँ है राधा वृंदावन चंद्र? यस, राधा वृंदावन चंद्र जो हमारे ऑल्टर में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी आज बर्थडे है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो भगवान का जन्मदिन जो है वो जन्माष्टमी के दिन। अभी देखो जो भी मैं बोल रही हूँ ना वो आपको ध्यान से सुनना है, उसी में से हम क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। भगवान का जन्मदिन, कृष्ण का जन्मदिन कब होता है? जन्माष्टमी के दिन। हम आज क्यों मना रहे हैं?
क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के स्वरूप में हमारे इस भागनारी मंदिर में अवतार लिया है। ये जो विग्रह होती है, विग्रह का मतलब होता है भगवान की जो मूर्ति होती है वो भी भगवान का एक अवतार होती है। मूर्ति क्या होती है? भगवान का एक, जैसे भगवान के 24 अवतार आप लोगों ने सुने होंगे। कौन कौन से होते हैं? मत्स्य अवतार होता है, कच्छप अवतार होता है, नरसिंह अवतार होता है, वराह अवतार होता है, श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है, बुद्धा अवतार होता है। अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं ना। तो जिस तरह से भगवान अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं, उसी तरह से एक ही भगवान श्री कृष्ण अलग अलग नाम से अलग अलग मंदिर में जिस जिस दिन भी उनकी स्थापना होती है, उस दिन भी उस भगवान का आविर्भाव तिथि अर्थात उनका अपीयरेंस डे, उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज से 16 साल पहले यही इसी स्थान में हमारे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र अपीयर हुए थे। भगवान की जब विग्रह हम मार्केट से लेके आते हैं ना, तभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन जब घर पे हम लेके आते हैं या मंदिर में लेके आते हैं, उस समय ब्राह्मण जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम जानते हैं कि आप तो कण कण में हो। आपको पता है भगवान हर जगह पे हैं। किस किस को पता है? सबको पता है ना भगवान हर जगह पे हैं। अगर भगवान हर जगह पे हैं तो फिर हमको हर जगह पे भगवान की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति रखने की क्या जरूरत है? विग्रह की पूजा करने की क्या जरूरत है ना? हर जगह पे पूजा कर सकते हैं ना। जैसे आपको पता है कि हवा हर जगह पे है या नहीं है? हवा है ना हर जगह पे। फिर अगर हम लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, रास्ते में अगर हमारे गाड़ी की जो टायर है, उस टायर का अगर हवा खत्म हो जाए, तो क्या हम टायर का वो जो नट है वो टायर खोल के रख देंगे कि भाई हवा तो हर जगह है, वो तो इसमें खुद ही भर जाएगी? ऐसा करेंगे? क्या करेंगे? किधर जाना पड़ेगा? किधर जाना पड़ेगा? उसके पास जाना पड़ेगा जो टायर में हवा भर के दे। उसी तरह कहते हैं जल तो पूरे वायुमंडल में है ना। अगर जल हर जगह पे, जैसे जल जो है, पानी जो है, वो किससे बनता है? H2O, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हर जगह पे है। अगर हमको प्यास लगे तो H2O तो वायुमंडल में है, हर जगह पे है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं भाई मुझे प्यास लगी है, H2O तो वायुमंडल में है, हवा में है, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर मुंह खोल देता हूँ और मुंह में जब H2O अंदर जाएगा तो पानी तो बनेगा ही। ऐसे प्यास बुझेगी किसी की? नहीं बुझेगी। जिस तरह से वायुमंडल में हवा भी है, जल भी है, लेकिन हवा भरवाने के लिए हमको टायर में हवा भरवाने के पास जाना पड़ता है, प्यास बुझाने के लिए ग्लास में पानी भरना पड़ता है। उसी तरह से भगवान हर जगह पे हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारी जो सेंसेस हैं, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि हम हर जगह पे भगवान को देख सकें, हम हर जगह पे भगवान के दर्शन कर सकें, हम हर जगह पे भगवान की पूजा कर सकें। इसलिए भगवान ने सोचा मैं हर जगह हूं, लेकिन क्योंकि साधारण जो मनुष्य हैं वो मुझे हर जगह नहीं देख सकेंगे, मेरी पूजा नहीं कर सकेंगे। अभी भगवान ने कहा भगवत गीता में, देखो अर्जुन, तुमको जो भी खाओगे वो मुझे अर्पण करके खाना है। क्या बोला है? जो भी खाओगे वो अर्पण करके खाना है। अब भगवान हर जगह पे हैं, तो अर्पण में अगर विग्रह नहीं रख दूंगी तो क्या अर्पण में इस टेबल को, कुर्सी को, चेयर को या फिर दीवारों को करूंगी?
भगवान ने बोला मुझे अर्पण करो। तो भगवान ने सोचा बेचारे ये लोग तो हर जगह मुझे देख नहीं सकेंगे, मेरी सेवा नहीं कर सकेंगे, तो मैं ही अभी विग्रह के रूप में, विग्रह मतलब जो हमारी विग्रह है, विग्रह मूर्ति को क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं, ठीक है। उस विग्रह के रूप में भगवान हमारे पास आते हैं ताकि हम भगवान की सेवा आसानी से कर सकें, भगवान के दर्शन आसानी से कर सकें, भगवान को प्रणाम कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। भगवान विग्रह के रूप में क्यों आते हैं? ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, उनके दर्शन कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें, उनको पूजा कर सकें, उनके दर्शन कर सकें, उनको प्रणाम कर सकें। इसीलिए आज भी भगवान आज से 16 साल पहले हमारे पास आए हैं हम सबको कृतार्थ करने के लिए, ताकि हम वृंदावन चंद्र के रूप में उनके साथ अपना एक संबंध जोड़ सकें। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा भगवान के साथ संबंध कौन सा है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 11 भगवान कहते हैं, सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम यहम। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये माना जो, इसका मतलब है जो भी आ सकता है। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि खाली ब्राह्मण आएंगे, खाली क्षत्रिय आ सकते हैं, खाली जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं वो आ सकते हैं, खाली सुंदर आ सकते हैं, खाली जो पढ़े लिखे हैं वो आ सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भगवान बोले जो भी आना चाहे वो मेरे पास आ सकता है, चाहे वो उच्च कोटि का ब्राह्मण हो या शूद्र जाति का हो। भगवान किसी को भी नकारते नहीं हैं। तो भगवान ने क्या कहा है? जो भी आना चाहे वो मेरी भक्ति करने के लिए आ सकता है। तो अगर हर कोई आ सकता है तो हर कोई किस तरह से भक्ति करे? तो भगवान ने कहा यथा, जैसे चाहता है वैसे करे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे चाहता है वो मुझे अपने आप को समर्पित करना। शर्त सिर्फ एक ही है, प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आना है। शर्त क्या है? भगवान की शरण में जाना है। आप किस भाव से जाना चाहते हो? अब अलग अलग भाव होते हैं। कोई भगवान को पिता समझकर संतान की तरह भगवान के सरेंडर होता है, कोई भगवान को स्वामी समझकर एक सेवक की तरह भगवान के समर्पित होता है, कोई भगवान को अपना सखा मानता है, तो कोई भगवान को अपना प्रीतम मानता है, यहाँ तक कि कोई भगवान को अपना शत्रु भी मान लेते हैं। भगवान बोलते हैं आप लोगों को पूरी आजादी है, आप जिस भाव से चाहो आप मेरे पास आ सकते हो, जिस भाव से चाहो आप मेरी शरण ले सकते हो। अब आगे वाली लाइन में भगवान कहते हैं ताम्स तथैव भजाम्यहम्, तुम जैसा भाव लेकर आओगे मैं भी उसी स्वरूप में, उसी रूप में तुम्हें परिणाम दूंगा। तुम जैसी तरह से मेरी भक्ति करोगे उसी तरह से मैं डील करूंगा। अगर तुम
मुझे स्वामी समझोगे तो मैं सेवक के रूप में स्वीकार करूंगा तुम्हें। अगर तुम मुझे अपना पिता समझोगे तो मैं बालक के रूप में स्वीकार करूंगा। अगर तुम प्रीतम समझोगे तो मैं तुम्हें प्रेमी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम। जिस जिस भाव से तुम आओगे उसी उसी तरह से हम आपको स्वीकार करेंगे। अब भगवान ने इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, भाव की बात, कि भगवान आपका फिजिकल जो भी है, आपकी चाहे एजुकेशन है, चाहे गुण है, चाहे जो भी है, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो नहीं देखते हैं, आपका भाव देखते हैं कि भगवान के पास हम किस भाव से आए हैं। तो अगर हम ये सोच कर आएंगे कि ये भगवान थोड़ी है, ये तो खाली मूर्ति है, भगवान तो कोई और है जो कि शायद किसी और लोक में रहता है, तो भगवान एक मूर्ति की तरह बिहेव करेंगे। वो हमारी बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा ना, तुम जैसी भाव से आओगे मैं वैसी तरह से डील करूंगा। अगर हम कहेंगे मूर्ति है तो क्या बन जाएगा? मूर्ति बन जाएगा। और अगर कोई भक्त हृदय में ये बात सच्ची मानता है कि ये साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान हैं, तो वो भगवान बन जाते हैं और नुकसान हमारा ही होगा। कोई लोग भगवान को बहुत साधारण मानते कि भगवान जो है उसके अंदर शक्ति ही नहीं है। भगवान को बोलते हैं कि भाई आप भगवान को कहीं भी बिठा दो, कहीं भी रख दो, लेकिन भगवान जो है वो त्रिलोकी के नाथ हैं। यहां पर बैठे बैठे भगवान पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार जो मोती होते हैं वो धागे में पिरोए होते हैं, लेकिन धागा तो नहीं दिखता, उसी तरह से ये पूरा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। ये संसार तुमको दिख रहा है, लेकिन मैं क्योंकि धागे के रूप में सबको पकड़ के बैठा हुआ हूं, वो नहीं दिखता। जिस तरह से धागा निकाल दो तो मोती बिखर जाएंगे, उसी तरह से अगर कृष्ण हमारे जीवन से निकल गए या कृष्ण रूठ गए तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम हमेशा भगवान को प्रसन्न रखें। भगवान को किसी तरह से अपने जीवन में प्रसन्न रखना है। अगर भगवान हमसे खुश हैं तो चाहे संसार पूरा हमारे अपोज में हो जाए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भगवान साथ है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से पांडवों के पास कुछ नहीं था, केवल भगवान श्री कृष्ण थे, और जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे तो इतने बड़े दुर्योधन की इतनी बड़ी सेना कौरवों की उनको कुछ ना कर सकी। और दुर्योधन के पास सब कुछ था, धन भी था, हस्तिनापुर का राज्य भी था, भीष्म पितामह था, कर्ण था, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, लेकिन कृष्ण उनके पास नहीं था तो वो हार गए। अब अगर हमको जीतना है, किस किस को संसार में अपने हर एक कदम पे जीत प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, विक्ट्री किसको चाहिए, सक्सेस किसको देना है, किसको सक्सेस प्राप्त करना है, तो सक्सेस का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। अगर हमारे पास कृष्ण है तो हम जीत जाएंगे। अगर हमारे पास कृष्ण है तो हम, अगर कृष्ण नहीं है तो हम हार जाएंगे। तो अभी हमारे पास कृष्ण कैसे आएंगे? आज कृष्ण हमारे पास नाम के रूप में है। किसके रूप में है? तो जो नाम जप करेगा कृष्ण उसके पास आएंगे। किसके पास आएंगे? जो नाम जप करेगा। कैसे जप करेंगे? तो हमको अगर जीत चाहिए तो हमें क्या चाहिए? कृष्ण। और अगर कृष्ण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
नाम जप करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? उसमें आपको देखना है कि कृष्ण जो है वो किस तरह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ आज भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी तरह से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जिस तरह से उस समय करते थे जिस समय भगवान इस धरती पर प्रकट थे। हमको लगेगा कि भाई पहले जमाने में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, तो कृष्ण को अर्जुन जो है वो अपने रथ पे बिठाते थे, ग्वालों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ रास करते थे। आज तो कृष्ण नहीं है, तो हमारे साथ तो वो सब लीला नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर भगवान ऐसे ही डील करेंगे, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, तुम जिस भाव से आओगे मैं वैसे ही डील करूंगा। अगर हम ये सोचेंगे कि आज तो भगवान नहीं है तो भगवान हमारे लिए नहीं आएंगे, अगर हम सोचेंगे कि नहीं आज भी भगवान हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आएंगे, तो वो अवश्य आएंगे। भगवान आपके भाव को देखते हैं, आप जिस भाव से भगवान के विषय में सोचते हो भगवान उसी तरह से डील करते हैं। तो एक माता जी थी जो कि वृंदावन में रहती थी, उसके पास और कोई भी नहीं था, मतलब उसके पास धन दौलत तो था लेकिन उसके अपने सगे संबंधी कोई भी नहीं थे, सब उसको छोड़ के चले गए थे। अब उसने सबने देखा कि ये जो माता जी है अब तो इसकी मृत्यु होने वाली है, तो सब लोग क्या करते थे, अब क्योंकि उसकी मृत्यु होने वाली है तो उसके पास तो बहुत सारा धन भी है, तो उसके पास गहने भी हैं, तो कभी कोई उसकी सेवा करने के लिए आ जाता था, कभी कोई उसकी सेवा करने के लिए आ जाता था। तो उन्होंने सोचा था कि ये माता जी की डेथ होने वाली है, वैसे ही मर जाएगी, तो मर जाएगी तो इसका सारा धन हम क्या करेंगे, ले लेंगे, हमको मिलेगा जो सेवा, क्योंकि इसका अपना तो कोई है ही नहीं, तो हमको मिलेगा। तो इस माता जी ने देखा कि देखो ये लोग सब मुझसे प्यार नहीं करते हैं बल्कि किससे करते हैं, धन दौलत से प्यार करते हैं, और ये मेरे धन दौलत को देखकर मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब है जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये तो सब लड़ाई करेंगे, ये बोलेंगे मैंने सेवा की मुझे धन चाहिए, मैंने सेवा की मुझे धन चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि आज तक जीवन में मुझे सब कुछ देने वाला तो कौन है, कृष्णा है, तो मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी धन है, वो सबका सब मैं किसको दान में दे देती हूँ, भगवान के मंदिर में दान में दे देती हूँ। तो वो वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल है ना, वृंदावन में जो इस्कॉन का मंदिर है, उसको वो सारा धन भगवान के मंदिर में दान दे दिया। ये मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, रियल एकदम। तो वो माता जी जो है वो वृंदावन में सारा दान दे दिया। अभी उनके पास कुछ भी नहीं था, माना जीरो, सब कुछ दे दिया, जो धन था, जो घर था, जो प्रॉपर्टी थी, वो सब दे दिया। और फिर जो पंडित लोग थे कि उनको बोला अभी मुझे घर भी मैं अकेली रहती हूँ, मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो, मैं मंदिर में सेवा कर दूंगी। अभी अंतिम समय जो है वो मैं घर में मंदिर में बैठकर सेवा करके भगवान की यहाँ पर ही काटना, क्योंकि संसार तो सारा मतलब ही है, सब लोग धन दौलत से प्यार करते, आज मेरे पास कुछ नहीं तो कोई मेरे पास आएगा भी नहीं, मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। तो पंडित ने भी कहा कि हाँ भाई, जो ब्राह्मण है वहां पर उन्होंने कहा हाँ भाई इसने सब कुछ दिया है तो एक थोड़ी सी जगह इसको दे देंगे रहने के लिए, जहां पर इतने सारे भक्त लोग रहते हैं तो ये भी रहेगी। तो वो वहीं पर रहती थी और उसको बोला माता जी आपकी ये सेवा है, आपको 2 टाइम प्रसाद यहीं पर मिल जाया करेगा। तो बोला ठीक है। अब
अभी पंडित लोग क्या करते थे, उसको है ना रात को दूध पीने के लिए देते थे, सुबह को जो है राजभोग देते थे, सुबह सवेरे जो है वो बालभोग देते थे, दोपहर को राजभोग देते थे और रात को दूध पीने के लिए देते थे। लेकिन है ना वहां पर भी ऐसा, अब जाहिर सी बात है ब्राह्मण लोग जो है वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको जो है ना प्रसाद मिलता था, वो थोड़ा सा प्रसाद जो उसको मिलता था, दूध का गिलास रात को एक बार ब्राह्मण लेके आया और वो दूध पी रही थी और दूध पीते पीते चबाए जा रही है, चबा रही है, चबा रही है, चबा रही है। तो ब्राह्मण ने पूछा, माता इतनी देर चबा क्या रही हो, दूध कोई चबाने की चीज है क्या? दूध तो क्या करने की चीज है, पीने की चीज है, दूध कोई चबाता है, तो चबा कैसे रही हो आप? तो उसने कहा, प्रभु जी आपने इसके अंदर इतना ड्राई फ्रूट डाला है, इतना ड्राई फ्रूट डाला है कि मैं पी नहीं सक रही हूँ, इतना सारा ड्राई फ्रूट जो है वो चबाने के लिए आ रहा है तो मुझसे पिया ही नहीं जा रहा है। तो बोला, ब्राह्मण ने बोला, इसको तो मैंने ड्राई फ्रूट डाल के नहीं दिया। माता को कहने लगा, माता जो मंदिर में जो ड्राई फ्रूट है वो भगवान को भोग लगता है, उसके लिए मतलब काफी होता है, हम लोग सारे भक्तों को ड्राई फ्रूट तो डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है, तो आपके ग्लास में कैसे हो सकता है? तो माता ने जब दिखाया ना तो पूरा ग्लास जो है वो पिस्ते, बादाम, काजू से भरा हुआ था। तो ब्राह्मण को इतनी हैरत हुई कि इतना सारा ड्राई फ्रूट इसके है ना ग्लास में कैसे आ गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है वो उसके लिए प्रसाद लेके आया, राजभोग लेके आया, तो थोड़ा सा राजभोग उसके लिए रखा। अब जैसे ही वो खा रही है तो पूरी प्लेट जो है वो मक्खन से और घी से इस तरह से सनी हुई थी। तो इसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि इतना सारा माखन और घी तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोला, यही तो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ कि आप इतना माखन और घी खिलाते हो, अभी मैं इस बुढ़ापे में मोटी हो गई तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा हेवी भोजन मेरे लिए नहीं लाया करो, मेरे लिए ना रूखा सूखा बस लेके आया करो। तो वो सोचता था कि मैं तो इसके लिए कितना सिंपल सा भोजन लाता हूँ, उसके लिए इतना ज्यादा है ना बटर और घी तो लाता ही नहीं है, तो इसके पास आता कहाँ से है? कहीं ये मंदिर के भोजन में से चोरी तो नहीं कर रही है ये ड्राई फ्रूट से, और फिर मेरा नाम लेती है। तो ये क्या करता है, एक दिन वो ध्यान से देख रहा होता है कि क्यों मैंने तो इसके लिए सब कुछ ड्राई एकदम सूखा रूखा भोजन डालता हूँ, और है ना मेवा, खुश्क मेवा, ड्राई फ्रूट वगैरह भी कुछ नहीं डालता हूँ, तो इसके ग्लास में आता कैसे है? तो देख रहा था तो अचानक से क्या देखता, अचानक से मंदिर में से जब भोजन अर्पण करते ना, भगवान को भोग अर्पण करते तो पर्दा बंद करते ना, तो पर्दा जैसे ही बंद किया तो पर्दे के पीछे से देख रहा था कि कहीं ये चोरी तो अंदर से किसी तरह से नहीं कर रही, मतलब ये उठा है तो भगवान का ही भोग इसको मिल रहा है, लेकिन ये उठा कैसे रही है? तो उस पुजारी ने देखा कि भगवान जो है वो ड्राई फ्रूट एक हाथ में पकड़े और एक हाथ में मक्खन कटोरी पकड़े, और जो भोजन उसके लिए अलग करके रख दिया बाद में भगवान उसके अंदर डाल रहे हैं। तो वो इतना हैरान हो गया कि देखो भगवान जो है वो, क्योंकि इसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया है ना, इसके पास जो कुछ भी भगवान था वो इसने भगवान को समर्पित कर दिया, तो फिर भगवान भी अब उसको वो सब कुछ देते जो उसको अच्छा लगता है, भगवान को पसंद लगता है वो भगवान उसको देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। भगवान कहते हैं 9.22 में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास यानी कि दूसरों को छोड़कर जो मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना माम उपासते, जो मेरी भक्ति करते हैं उनके योगक्षेम वहाम्यहम्, उनको जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा में करता हूं। भगवान क्या कहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा में स्वयं करता हूं, और जो उनके पास नहीं है उनको मैं वो दे देता हूं।
भगवान कहते हैं जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ और जो उनके पास नहीं है उनको वो प्रदान करता हूँ। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। भगवान हर एक वस्तु की जिम्मेदारी ले लेंगे। एक बार जो भक्त भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उसके सारे पापों को भी नाश कर देता हूँ, उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। हमें ना जाने कितने जन्मों से कितने पाप हमने किए हैं, उन सब पापों से मोक्ष मिल जाएगा और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर हम सारे द्वेष को खत्म करके, सारे हृदय के अंदर जो गंदगी है, काम क्रोध है, उसको खत्म करके भगवान का पवित्र नाम जप करेंगे। तो आज से हम ये प्रण करते हैं कि अपने जीवन को भगवान के समर्पित करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और अपने आप को भगवान को अपना और अपने आप को भगवान का समझेंगे। तभी हमारा जीवन जो है वो आनंदित हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। अभी हमारे पास एक बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम है बच्चों का और बहुत कुछ है। आज टेबलोज हैं, ड्रामाज हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं और बहुत कुछ है, वो सब आप अटेंड कीजिएगा। एक बार फिर आपको प्राण प्रिय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान के आविर्भाव महाउत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आए हुए समस्त लोगों को श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के आविर्भाव तिथि महाउत्सव की बहुत बहुत सारी बधाई। सबसे पहले मैं पाकिस्तान फर्स्ट माइनॉरिटी टीवी चैनल जो कि ज्ञान वर्षा है, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी, जो कि हर माइनॉरिटी प्रोग्राम को कवर करते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उन सबका आप सबको मिलकर धन्यवाद करना है। कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हेलो, अच्छा। हरे कृष्णा। एक मिनट, दिनों में बहुत तरक्की कर गया है। आज भी जब हम इनका चैनल स्टार्ट करते हैं तो पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये चैनल एज मगर एक प्रोफेशनली काम कर रहा है और थोड़े ही वक्त में इन्होंने अपने इतने सब्सक्राइब बना लिए हैं कि जाते ही पहले एक एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ती है। इसका यही मतलब होता है कि इस चैनल को पूरी दुनिया में बड़ा पसंद किया जा रहा है। और आप सबसे ये विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैनल है। आपको पाकिस्तान में कहीं मिनोरिटी के हवाले से जो भी प्रोग्राम देख नहीं सकते जाकर, तो वो आप इस चैनल में इजीली देख सकते हैं। हम एक बार फिर इनका धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि वो इसी तरह अपना काम जारी रखेंगे और जब भी हम उनको बुलाएंगे वो बिला झिझक दौड़े आएंगे। आज भी वो हम सबसे पहले आए, इसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक ऐसा टेबलो तैयार किया गया है जो इस कलयुग की मुनासबत से बनाया गया है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये मेरे घर की कहानी है और आप बहुत सारी चीज़ें इसमें से दुरुस्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप जगह अपनी थोड़ी मैंने वापस आपको कहा है थोड़ा पीछे आप चले जाएं ताकि जो भी आए उसको इजीली कोई परेशानी नहीं हो, और यहाँ भी बच्चे और वो बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब में से किस किस को पता है कि भागनारी मंदिर में समर कैंप क्लासेस चल रही हैं? और देखो, समर कैंप क्लासेस चल रही हैं तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रणाम मंत्रास हैं, श्लोक हैं, डोल है, कीर्तन है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि बच्चों ने जय राधा माधव गाया, प्लस उसके ऊपर मृदंग बजाया, प्लस कीर्ताल बजाया, सब उन्होंने खुद किया। ठीक है, तो बच्चों ने बहुत सारे श्लोक्स, बहुत सारे मंत्रास, बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं। तो मैंने जो है वो बच्चों को स्टेज पे मतलब इसीलिए लर्न कराया ताकि वो स्टेज पे आएँ और वो जो है वो श्लोक्स पढ़ें। तो सबसे पहले मैं जो है वो श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करने का जो मंत्र है वो पढ़वाऊंगी। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी यशवी
केशव, मुस्कान, दीक्षा और शनीश से कि वो ऊपर स्टेज पे आएं और भगवान को प्रणाम करने का मंत्र आप सबको पढ़ के सुनाएं। यशवी, केशव, मुस्कान, दीक्षा और शनीश, आप सब इनका तालियों से स्वागत करें ताकि इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि वो और भी लर्न करें। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। अब श्री कृष्ण को तो प्रणाम हो गया, अब किसको प्रणाम करेंगे? राधा रानी को। तो राधा रानी को प्रणाम करने के लिए मैं बुलाऊंगी प्रतिज्ञा, अनुष्का, नंदिनी और अनन्या को। जल्दी से वो स्टेज पे आएं और वो राधा रानी को प्रणाम करें। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आप सब यकीन करेंगे इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, ना भगवान को प्रणाम करने का मंत्र, ना जो है वो कृष्ण को प्रणाम करने का मंत्र। इन्होंने इस कैंप में आके बहुत कुछ सीखा है। तो मैं भी आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके बच्चे समर कैंप पे नहीं आते हैं वो हर रोज़ समर कैंप पे अपने बच्चों को भेजें। 4 से 6 जो है वो क्लासेस होती हैं, वो अपने रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम भगवत गीता की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। भगवत गीता के भी बहुत सारे श्लोक उन्होंने सीखे हैं, जिनमें से हमने कुछ सिलेक्टेड जो है वो इनसे पढ़वाएंगे। सबसे पहले भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 1, इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी चाहत, हेमा, पंछी और वृंदा को कि वो आएँ और भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 1 पढ़ें विद ट्रांसलेशन। आप सब इनका तालियों से स्वागत करें कि वो आएँ और पढ़ें। हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामेकाः पाण्डवासेवा किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत जबरदस्त। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक पे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11, इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी ओम और परमार्थ को कि वो आएँ और भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 पढ़ाएं। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंच नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पंडितों जैसे पूर्व वचन कहते हुए उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं। जो विद्वान होते हैं वो ना ही जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 12, उसके लिए मैं बुलाऊंगी वीरेन, सोमिल और कौशल को कि वो स्टेज पे आएं और पढ़ें। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 12। श्री भगवान उवाच न त्वेवाहं जतुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवा न भवस्यमा सर्वे वायमतः परम। तर्जुमा। श्री भगवान ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा या तुम ना रहे हो और ये तमाम राजा ना रहे, ना ही ऐसा है कि मुस्तकबिल में हम सब नहीं रहेंगे। थैंक यू।
अच्छा, अब मैं जो है वो समर कैंप के सबसे छोटे बच्चे को बुलाऊंगी जिसका नाम है चैतन्य। ठीक है, वो पढ़ेगा भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सबसे छोटा बच्चा है, पढ़ने के लिए आ रहा है। आप सब बहुत सारी तालियां बजा के उसको मोटिवेट करेंगे। 4.7 यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे परमवंशी, जब भी धर्म का नाश होता है और धर्म बढ़ता जाता है तब तक मैं प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बच्चों ने श्लोक्स और मंत्रास के साथ साथ तुलसी पूजा करने के लिए भी सीखा था, है ना? सीखा था ना? तुलसी पूजा किस तरीके से होती है, तुलसी पूजा का प्रणाम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तुलसी माता को प्रणाम करते हैं। तुलसी माता को प्रणाम करने के लिए मैं बुलाऊंगी प्रिया और निम्रता को कि वो आए और तुलसी माता को प्रणाम करने का मंत्र पढ़ें। और उसके साथ साथ मैं बुलाऊंगी सोनाक्षी और मुस्कान को भी कि वो आए और तब तुलसी माता को प्रणाम करें। हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसी प्रणाम मंत्र। श्री वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सचार श्री कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायोत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमो व्यूढां नृपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्तशूर्महेश्वास भीर्मर्जुना समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु वसिष्ठये तानि बोधयति जोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थैस्तजीविता नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युक्तिविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मविरक्षयन् अयनेषु च सर्वेषु यथा भावं वरसिता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट था जो कि आप लोगों ने सुना। बहुत सारी तालियों के साथ इस बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे ताकि ये और भी भगवत गीता के श्लोक्स लर्न कर पाए। ठीक है, अब मैं बुलाऊंगी जो कि आ चुके हैं कार्तिक को, जो कि भगवत गीता का एक बहुत अच्छा सा श्लोक आप लोगों को सबको पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद्धं भक्तिर् अश्नामि प्रियत आत्मना। अब हम पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7, जिसके लिए मैं बुलाऊंगी दिरीश, मोहित और नंदिनी को कि वो स्टेज पे आएं और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 पढ़ें। जब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितने भी बच्चे जो कि प्ले में हैं, ड्रामा में हैं, वो सब रेडी हो जाएं। इसके बाद हम प्ले करेंगे। कार्पण्य
Bhagavad Gita, chapter number 2, श्लोक number 7. Arjuna uvacha karpanya doshopahata svabhava picchami tvam dharma sammuda cheta yakshe hasyanishutam ruitanme शिष्यस्त्रियां शादिमां त्वां प्रपन्ना। अब मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब मैं जयश्री से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आए और भगवत गीता का एक श्लोक पढ़े। 4.1 इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनरेक्ष्वाकवे ब्रवीत्। ट्रांसलेशन। मैंने इस अमर विद्या ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया और मनुष्य के पिता मनु ने इस अमर विद्या ज्ञान को मनुष्य के राजा इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण। आप सब लोग नरसिम्हा भगवान को जानते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर विघ्न से, ठीक है। उसको प्रणाम भी तो करते हैं ना, तो उनको प्रणाम करने का मंत्र हमें रामानंद बताएंगे। आजा। हरे कृष्णा। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणभद्रं त्रिमित्रो नमाम्यहम्। ट्रांसलेशन। I bow down to Narasimha. He is highly ferocious and brave, and the emanation of Lord Mahavishnu. He is full of effulgence and terrific and auspicious and death of death. Hare Krishna. अब मैं राधिका से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी आए और नरसिम्हा भगवान को प्रणाम करें। उग्रं वीरं विष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणभद्रं त्रिमित्रो नमाम्यहम्। आप सब इन बच्चों को बहुत सारा अप्रिशिएट करें। इसके अलावा भागनरी मंदिर में एवरी थर्सडे यहाँ पे लेक्चर होता है। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि एवरी थर्सडे यहाँ पर आएँ और लेक्चर्स भी सुने, ठीक है, और उस पर अमल पैरा भी करें। इसके अलावा अभी हमारा प्ले बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे प्ले के मेंबर्स हैं वो सब जल्दी से स्टेज पे आएँ और अपना कार्यक्रम शुरू करें, ठीक है। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस ड्रामे को आप लोग को बहुत गौर से देखना है। श्रीला प्रभुपाद ने हमें 4 अपराध करने से क्यों मना किया है, जैसे मांस न खाना, जुआ न खेलना, चोरी न करना, अवैध संग न करना। आपको पता है ये जो 4 अपराध है ना, ये सारे अपराधों की जड़ है। हाँ वो तो है ही। ये 4 अपराध हम आपको बताएंगे कौन से होते हैं। ये इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि इन अपराधों को करके ही हम आनंदित हो सकते हैं, पाप तो लगता ही नहीं है। लेकिन जो इन 4 अपराधों को कर रहा है वो ही सबसे ज्यादा दुखी है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये 4 अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं और लोग तो बिंदास खुलेआम ये अपराध कर रहे हैं। हाँ, हम ये अपराध कर क्यों रहे हैं? ये पाप होता क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण होता है। पापों की जड़ जो है वो है अज्ञानता। हमें पता ही नहीं होता है कि ये भी पाप है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, ये पाप है, अच्छा ये भी पाप है,
क्योंकि हम जो आजकल अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं उसमें हम बता ही नहीं रहे हैं कि भाई ये भी पाप है, मत करो इसको। अगर आप लोग देखो पहले का जो जमाना होता था, 90s का दौर होता था, उसमें माँ बाप बताते थे कि बेटा ये मत करो, ये पाप है, ये करो ये पुण्य है, ये मत करो ये बुरी बात है, ये करो ये अच्छी बात है। लेकिन आजकल हम लोग देखें ऐसा कहाँ हो रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ संसारी तालीम में देने में ही बच्चों में लगे हुए कि ये कर ले मेरा बच्चा, ये कर ले, ये कर ले, ये बन जाए, वो बन जाए। लेकिन आध्यात्मिक तालीम का कुछ है ही नहीं, वो पीछे ही हम लोगों ने छोड़ दी है। बिल्कुल सही कहा आपने जामवंती। हमारे माता पिता क्या करते हैं पता है? अच्छी एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी फीसें देते हैं, ट्यूशन टीचर अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं कि हमारे बच्चों को एकदम बेस्ट टीचर मिलना चाहिए जो उसे बहुत अच्छा पढ़ाए। यहाँ तक कि एक एक सब्जेक्ट की 8,000 फीस देते हैं। पर कभी ऐसा आपने देखा है कि हमारे माता पिता ने अपने बच्चों को भगवत गीता की तालीम देने के लिए, आध्यात्मिक तालीम देने के लिए कुछ स्ट्रगल की हो, उसके लिए कभी सीरियस हुए हो? नहीं, क्योंकि वो उनको खुद इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो बच्चे उनको क्या इम्पोर्टेंस देंगे? तो आइए, जो 90s के दौर में जो बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, जो आध्यात्मिक तालीम दी जाती थी, उसका क्या रिजल्ट था वो हम आपको ड्रामे के रूप में बताएंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं हेमा और रामानंद का। सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं। मैं उठ गया। चलो अब धरती माता को प्रणाम करो और भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने हमें एक नई सुबह देखने को दी है। करागरे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। चलो रामानंद अब धरती माता को प्रणाम करो। प्रणाम धरती माता। चलो रामानंद अब आप स्नान करके आओ, फिर हम भगवान की आरती करते हैं। मैं आ गया। प्राणाय कारुण्य गण गणत्वं, प्राणाय कारुण्य
चलो रामानंद, हमने आरती कर ली, अब भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। ओके। करा करे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। करा करे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। सब कर लिया, अभी तो मुझे प्रसाद मिलेगा ना? भगवान को ऑफर कौन करेगा? आपको पता है ना, भगवान को ऑफर किए बगैर हम प्रसाद नहीं खाते। अरे भैया, मैं तो भूल गया, अभी करके आता हूँ। जल्दी से प्रसाद दो, मैं करके आता हूँ। रामानंद, आपने प्रसाद ऑफर कर लिया, अब आप प्रसाद खा सकते हो। सच्चाई का एक दौर होता था, जैसा हमने अपने बचपन में देखा है, लेकिन आजकल के दौर के बारे में आपको जामवंती बताएगी कि आज का दौर कैसा है। भाभी, आजकल का दौर वो दौर नहीं रहा। आज का दौर जो है वो बदल गया है। क्यों बदला है, आप सबको पता है? क्यों बदला होगा? क्यों बदला है आज का दौर? ये जो मोबाइल सुरा है ना, मोबाइल सुरा जो निकला है ना, उसकी वजह से हम लोग का जो दौर है वो तब्दील हो गया है। बच्चे तो बच्चे, माँ बाप भी लगे रहते हैं रात रात तक, है ना। और जब से ये मोबाइल बच्चों के हाथ में आ गया है ना, बच्चों का कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है। न सुबह उठने का टाइम फिक्स है, न रात को सोने का। और यहाँ तक कि बच्चे और माता पिता इस तरह मोबाइल के अंदर घुस जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। और स्पेशली जो आजकल जो छुट्टियां चल रही है ना, बच्चों की जो सुबह है वो कब होती है? लंच के टाइम पे। माँ भी सोई होती है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, कुछ कभी कभी तो हमें आराम करने को मिलता है। माता भी दिन को उठती है और नाश्ते की छुट्टी हो जाती है। तो आइए हम इसी सीन को देखने जा रहे हैं ड्रामे के रूप में। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल रियलिटी एक ड्रामा है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो।
दिव्या दिव्या उठो, मुझे भूख लगी है। बच्चों की छुट्टियां हैं, मेरी थोड़ी ना है। ये मुझे सबको नाश्ता पता चाहिए। भी है। मैं पूरी रात अपने दोस्तों से बातें करती रही हूँ और बातें करते करते मुझे 3 बज गए। जाइए आप कहीं खुद ही खा लीजिएगा, सोने दीजिए मुझे, मुझसे नहीं उठा जा रहा। ये क्या रोज रोज का एक ही नाटक है। उठो उठो। तो इस तरह जो है पत्नी सोई रहती है और पति बेचारा भूखा प्यासा घर से चला जाता है। आकाश, आकाश बेटा उठो, 12 बज गए हैं, उठ भी जाओ आकाश। यार मेरा मोबाइल कहाँ गया? मेरा मोबाइल कहाँ है? लगता है मम्मी ने उठाया। जब तक मुझे मोबाइल नहीं दोगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। ये लो मोबाइल और उठो, जाओ फिर नहा के आओ जल्दी। सुबह सुबह को कौन आता है? मैं तो पहले खाना वगैरह खाकर फिर ही नहाऊंगा। हम साथ में खाएंगे ना? आपके साथ खाने में क्या मजा? मुझे तो तारक मेहता देख के ही मजा आता है। चलो तुम बैठो। बस करो, अब कब से मोबाइल यूज कर रहे हो? उठो बस, अपना मैथ्स का होमवर्क निकालो। वेकेशंस में भी तुम जीने नहीं दो, सारा दिन होमवर्क होमवर्क होमवर्क। आकाश, आकाश, तो इस तरह जो है जब बच्चे बचपन से ही ऐसे संस्कार पाते हैं, देर से उठना, मोबाइल देखना, मोबाइल देख देख कर प्रसादम खाना, तो जब वो बड़े होते हैं तो देखते हैं कि उनमें ये संस्कार कैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बचपन में ऐसे संस्कार होते हैं तो बड़े होकर तो ये संस्कार और भी बढ़ जाते हैं। तो अब आप इस सीन में देखेंगे कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं। बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शॉप पे मेरे साथ मेरा ध्यान दो। तुम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो अब। अरे आपकी दुकान इतनी बोरिंग है, अभी मेरे एंजॉय करने के दिन है, पार्टी करने के दिन है, क्या मुझे अपने धंधे में लगा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा चलो सही, अभी मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय पापा। अरे मेरी बात तो सुनो। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे इज्जत दें, मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे बहुत प्यार करें। लेकिन अगर देखो आजकल के माँ बाप, क्या वो अपने बच्चों को समय दे रहे हैं? क्या वो उनको जो प्यार मिलना चाहिए क्या वो दे रहे हैं? नहीं, मोबाइल में ही घुसे हुए हैं, बच्चों को समय नहीं दे रहे। और बच्चा फिर क्या करे? मजबूरन मोबाइल पकड़ेगा और बुरी संगत में फंसता चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये आकाश भी बुरी संगति में फंसता जा रहा है, अपने जीवन को तबाह करने जा रहा है। अरे आकाश भाई, राहुल भाई कैसा है? क्या यार, जिंदगी में मजा ही नहीं है। इतनी सारी टेंशन, घर की, बिजनेस की, सारी सिगरेट के कश से निकाल रहा हूँ। क्या यार सही बता, सिगरेट का कश लगाने से सारी टेंशन निकल जाती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ कर देख ले। चल दिखा फिर। सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी, एकदम रिलैक्स हो जाओगे। अरे तुम दोनों क्या है धुएं उड़ा के टाइम पास कर रहे हो? मेरे को पैसे कमाने की मशीन हाथ लगी है। क्या भाई सही बता? अरे हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और उसमें मैंने 5 लाख का सट्टा लगाया और एक ही बारी में मैंने 5 लाख जीते। वाह यार। और ये देख आई वॉच, ये उन्हीं पैसे से मैंने खरीदी है सीरीज 7। पता है कितने की है? 1 लाख। वाह भाई, वाह भाई। चल चल फिर बता किधर चलने का है, बताओ बताओ। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोन उठाओ, ऐप डाउनलोड, लगाओ सट्टा और एक ही बारी में जीतो 5 लाख। अच्छा ये देखो, अब इस बॉल पे मैंने 5 लाख लगाए, देखना इस पे छक्का लगेगा और सामने वाले ने कहा है कि ये आउट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, जीतूंगा तो मैं ही।
ये देखिए 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 ये लगा छक्का। उसकी छत के ऊपर गेंद जीत गया। चल भाई अब चलते हैं। ठीक है राहुल, चल चल। तो आप सबने देखा कि किस तरह जो है राहुल अपने बुरे दोस्तों की संगत में आकर उनकी बुरी आदतों को अपना रहा है, सिगरेट पीना, सट्टे लगाना, और यहाँ तक कि ये दोस्त जब घर पे भी होते हैं ना तो मोबाइल में भी ये सट्टे वाला गेम खेलते हैं। देखते हैं अब वो कैसे सट्टे लगाते हैं। हेलो संजय, आवाज आ रही है संजय? हाँ आवाज आ रही है, बोल। यार संजय, तेरे कहने पे मैंने 10 लाख का सट्टा लगा दिया। अब देख मैं हार गया, क्या करूं मैं? अच्छा तो कोई बात नहीं जानी, ये तो लक का खेल है, कल फिर किस्मत आजमा लेना। पर भाई पैसे किधर से लाऊंगा? अरे जानी, पैसे की क्यों टेंशन लेता है, वो तो कहीं से भी मिल जाएंगे। चोरी वोरी कर लो, पापा के पॉकेट से उठा लो, पता थोड़ी चलेगा। हाँ एकदम सही बोल रहे हैं राहुल। चल सही कह रहा है तू। फिर आकाश अपना जीवन जो है अपने दोस्तों के पीछे बर्बाद कर रहा है। अपनी पूरी लाइफ जो है वो इस तरह जुए सट्टे में गंवा रहा है। लेकिन हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुधरें, उनकी बात माने। लेकिन माँ बाप जब बच्चों को ऐसे संस्कार ही नहीं देते हैं तो वो कैसे सुधर सकते हैं? माँ बाप भले अपने बच्चों को तालीम दें, हम ये मना नहीं करते, अच्छे से अच्छी तालीम दें, भले उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन याद रखना पेरेंट्स, अगर हम अपने बच्चों को भक्ति में नहीं लगा रहे ना, अगर उसको बचपन से ही हम संस्कार नहीं दे रहे ना, तो समझो कि उसके जीवन का जो सर्वनाश हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी हम हैं उसके जिम्मेदार। फिर हम जिंदगी भर ना खुद खुश रह सकते हैं ना बच्चे खुश रहेंगे, क्योंकि बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो माँ बाप कहाँ से खुश रहेंगे? बच्चा जब बिगड़ जाता है ना तो पता है माता पिता पहला काम क्या करते हैं? अभी इसकी शादी करा देते हैं ना, सुधर जाएगा। तो जो शादी करके वो कैसा सुधरता है वो तो हमें पता चलेगा। माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा या फिर पता नहीं क्या करेगा, अपनी पत्नी को लेके चला जाएगा। यश, मुझे ना आकाश की बड़ी टेंशन हो रही है। अपने दोस्तों के साथ वो बिगड़ता जा रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो मेरी मेहनत की कमाई को इस तरीके से मिट्टी में मिला रहा है। हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, अपने सपनों की परवाह ना करते हुए उसके सपनों की परवाह पहले की है। उसकी एजुकेशन, खाना पीना, उसकी ज़िंदगी, हर चीज़ की सहूलत दी उसे, उसके बावजूद भी वो इस कदर बिगड़ गया है। अब उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी शादी करा देनी चाहिए। उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, वैसे मैंने ना उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली है। अरे आ गए तुम, आ जाओ, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी, तुमसे कुछ डिस्कस करना है मुझे। क्या फालतू डिस्कशन? अरे हम तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं और मैंने ना तुम्हारे लिए प्यारी सी लड़की भी ढूंढ ली है, तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएगी। अरे माँ, लड़की की टेंशन तुम क्यों लेती हो? तेरी बहू तो मैंने पहले ही ढूंढ के रखी है। अभी खाने का क्या है, होटल से खा लेंगे ना। हाँ हाँ भले भले, बस हमें घर में एक बहू ला दो जो हमें पोता पोती का सुख दे और हम अपने बुढ़ापे में अपने दिन गुजार सकें। चलो सही, ये भी ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि आकाश के माता पिता किस तरह से उसके विवाह की अरेंजमेंट कर रहे हैं और कैसे एक इकलौते पुत्र की शादी की तैयारियां की जा रही हैं, वो आपने देखा। तो आगे हम अपना सीन देखते हैं। दिव्या, हमारे बेटे की शादी में कितने ही दिन रह गए, तुमने तैयारियां शुरू की हैं? शॉपिंग, मेहमानों की लिस्ट, मेन्यू वगैरह कुछ तैयार किया है कि नहीं? अरे आप बेफिक्र हो जाओ, सब हो गया है। और मेन्यू में हम लोग कुछ वेजिटेरियन रख देते हैं। हाँ, ताकि वेज रख के मैं मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती करा दूं। तो फिर तुम खुद ही देख लो। तो ठीक है, फिर हम स्टार्टर्स में चिकन सूप, फ्राइड फिश और पिज़्ज़ा वगैरह कुछ रख देंगे। बाकी मेन कोर्स की बात है तो हम चिकन बिरयानी, मटन रोस्ट और मछलियाँ वगैरह रख देंगे।
बाकी इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, 50-60 किलो मुर्गियाँ, मछलियाँ और तकरीबन 20 बकरे चाहिए होंगे बस। आखिर इकलौते बेटे की शादी है मेरी, कोई कमी थोड़ी ना होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को तो कॉल कर दूंगी, आप खुद ही अपने फ्रेंड्स को कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? मैं चली। तो आइए हम देखते हैं क्या आकाश जो विवाह करने जा रहे हैं, क्या उसका विवाह सक्सेस होगा? क्या अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेगा या उनके सपनों को तोड़कर कहीं चला जाएगा? तो आइए स्वागत कीजिए आकाश की शादी आप का। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शांति बनाए रखें, आराम से बैठ के प्ले देखें, उधर उधर मत जाएं प्लीज, ठीक है? सुनिए, मुझे हाँ। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रहना है। पर क्यों मेरी जान, क्या हो गया? आपकी माँ सारा दिन काम कराती रहती है, तंग करती रहती है, बस काम काम काम। इसलिए मैंने फैसला किया है मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं अपने पापा के घर को छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और मैंने शादी तुमसे की है, ना कि तुम्हारे माँ बाप से। और अगर तुम मुझे अलग घर नहीं रह के दोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा तुम नाराज नहीं हो, मैं ढूंढता हूँ घर। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? हम तुम्हारे इकलौते माँ बाप हैं और तुम हमारे इकलौते बेटे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आकाश? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना आकाश, हम मर जाएंगे। अरे माँ अभी नहीं जा रहा हूँ यार, पहले घर तो ढूंढने दो। तो आप सबने देखा कि माता पिता जो है वो कितनी उम्मीदें रखते हैं अपने बच्चों के साथ कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमारे जो पोते पोतियाँ आएंगे उनके साथ हम खेलेंगे। और लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि बेटा छोड़ के उनको चला जाता है, उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। और माता पिता भी क्या उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुझे अपने पुत्र से सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, जबकि हम जानते हैं कि इन रिश्तों में, इस संसार में सुख ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दुखी हैं। और वो इस चीज को आजमाते भी हैं, फिर भी अपने बच्चों से एक उम्मीद, एक ख्वाहिश रख के बैठते हैं हम। पर इसके साथ एक और भी कड़वा सत्य है जामंती। आज हम अपने माता पिता के साथ जैसा करते हैं, बड़े होकर वही उनके जब बच्चे होते हैं, जैसे हमारे बच्चों के बच्चे जब होते हैं ना, जब उनके बच्चे उनके साथ वैसा करते हैं ना, तब उनको ये एहसास होता है कि हमने कितना गलत किया अपने बच्चों के साथ। संसार में भी तो ऐसा है ना, जैसे करनी वैसी बढ़नी। आज हम अपने बच्चों के साथ जैसा करेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही सुलूक करेंगे। तो हम देखेंगे कि आकाश को कब एहसास होता है इस बात का, वो जामंती आपको बताएगी। तो आकाश के साथ भी यही कुछ होने वाला है। जैसे माँ बाप को बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले गए हैं, तो देखते हैं कि कहीं आकाश के साथ भी तो ऐसा नहीं होने वाला है। और फिर उसके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिससे उसके पूरा जीवन बदल के रख देगा। तो आइए हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ईशु दीदी, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस शराब के नशे में और सिगरेट पीने में गुजार दी और ये सोचता रहा कि ये नशे करने से मेरी टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था। वक्त के साथ साथ ये मुसीबतें तो और बढ़ती गई। सब छोड़ो,
मैंने तो अपने माँ बाप को भी उस वक्त छोड़ा जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मुझे उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए था। और आज देखो मुझे भी मेरे बच्चों ने इसी हाल में लाके छोड़ दिया है। संसार का कोई भी सुख आपको खुश नहीं कर सकता है इस जीवन में। हाँ यार आकाश, इस सट्टे के पीछे मैंने भी अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ और जिन लोगों से मैंने कर्जे लिए थे अब उनको पैसे वापस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ तक कि पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है। और मैंने अपनी सारी जिंदगी सिगरेट के नशे में गंवा दी और इस नशे के पीछे मैं इतना धुत हो गया कि मुझे अपनी तबीयत का ख्याल भी ना रहा। और आज मुझे लंग कैंसर हो गया जिसका कोई इलाज नहीं और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अरे ये लोग भला कौन है? इन लोगों के चेहरे पे इतना तेज है, ये लोग ऐसा क्या गा रहे हैं जो ये लोग इतना खुश हैं? मैं तो सोचता था कि आज तक मैंने किसी को इतना खुश देखा ही नहीं होगा इस संसार में, पर ये लोग इतने खुश हैं, ऐसी क्या वजह है? इन्हीं से जाके पूछ लेता हूँ। माता जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगी? जी कहिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? ये आप क्या जप रही हैं और ऐसा क्या है आपके पास जो मेरे पास नहीं है? इतनी खुशी जिसको पाकर आपके चेहरे पे तेज तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे आप तो किसी और ही दुनिया से आई हो। अरे नहीं माता जी, हम भी इसी दुनिया के हैं। फर्क बस इतना है कि आप इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढते हो, जबकि जिस भगवान ने ये संसार बनाया है उसने गीता में लिख के दे दिया, अनित्यम असुखम लोकम। इस संसार में कोई सुख नहीं है। हमारे पास जो धन है वो इस भौतिक जगत का नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र राधा तंत्र गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हमारे पास आध्यात्मिक जगत की दौलत है, हमारे पास हरि नाम की दौलत है, हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र की दौलत है। हरि नाम की दौलत? मैंने तो कभी नहीं सुना इस दौलत के बारे में। ये कलयुग दुखों का घर है। इस कलयुग में केवल दुख ही दुख हैं। इसीलिए भागवत में बताया गया है, कलैर दोषे निधे राजन हियस्ति एको महान गुण कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इस कलयुग में जहाँ केवल दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, उन कलयुग के समस्त दुखों को, कष्टों को दूर करने का बस एक ही उपाय है,
कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वजे। ये जो हमारा मनुष्य जीवन है वो बहुत दुर्लभ है। तुम्हें पता है ये मनुष्य जीवन हमको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी क्या, कभी पशु, कभी पक्षी बनकर उसके उपरांत ये हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हुए, इन पशुओं की हत्या करते हुए, अपने जीव को स्वाद देते हुए, इस नशे करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, अपराध करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन तो भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। लेकिन माता जी, ये भगवत प्राप्ति होती किस तरह है? भगवत प्राप्ति करना इस कलयुग में बहुत सरल है। बस भगवान का नाम जप कीजिए और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप शुद्ध हृदय से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। शुद्ध हृदय? लेकिन मेरा हृदय तो सिर्फ ईर्ष्या, गंदगी और जेलसी से भरा हुआ है। इसकी चिंता आप मत कीजिए। हृदय को शुद्ध करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान जब इस भौतिक जगत में भक्त बनकर आते हैं तो एक ही आदेश देते हैं, ये हृदय शुद्ध करने का काम तो भगवान का है। जब आप प्रेम से भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा जानते हो? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम। अगर आप भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे तो आपके हृदय की सारी गंदगी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा पापी हूँ। क्या हरिनाम में इतनी शक्ति है कि वो मेरे सारे पापों को मिटा सके? हरिनाम की शक्ति की बात करते हो आप? महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही तत्र अर्पिता। हरिनाम में तो भगवान के समान शक्ति है। ये हरिनाम भगवान से अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो। ये नाम चिंतामणि है, अर्थात संसार की समस्त चिंताएं, समस्त प्रॉब्लम, समस्त मुसीबतों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। ये चिंतामणि के समान है और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। लो, आज से ही तुम हरि नाम का जप प्रारंभ करो और जब तुम भगवान के पवित्र नाम का जप करना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में अगर कष्ट आएंगे भी तो भी हरि नाम तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि तुम उन कष्टों को भी बहुत सरलता से, इन कष्टों को भी आप सहन कर लोगे। ये भगवान का नाम बहुत पवित्र है, इसलिए हम सबको इस पवित्र नाम का सहारा लेना चाहिए। ये भगवान का नाम हम सबके लिए एकमात्र उपाय है इस समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने का। एक बार आप इस हरि नाम का सहारा लेकर तो देखिए, आप जीवन की सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ये वादा किया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य सहारों को छोड़कर मेरी शरण लेगा, मैं उनकी समस्त जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। जो उनके पास है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको मैं उन्हें प्रदान करूंगा। ये श्री भगवान का पवित्र नाम हमें हर एक प्रकार से आनंदित करेगा। हमारे जीवन में आनंद और आनंद आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मैं ये आपका आभार कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने तो मुझे मेरी जिंदगी का असली मकसद बता दिया। इतनी देर तक सारी जिंदगी में दुनिया के लिए, इस संसार के लिए जीता रहा, पर अब मैं सिर्फ हरि नाम के लिए जीऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण इन सब ने कृष्ण बहुत मेहनत की कृष्ण है, प्लीज ताली बजा के हरे जय हो। हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 प्रेम से सब बोलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय हो पावनी ताई गौरंग महाप्रभु की जय हो। आप सबको प्ले देख के मजा आया? कितना मजा आया? बहुत मजा आया। तो एक छोटा सा हमारे पास मंत्र रह गया था, तो उसके लिए मैं बुलाऊंगी कृष्णदीप, कीर्ति कुमारी और राघव को कि वो स्टेज पे आए और भगवान को प्रणाम करने का मंत्र पढ़ें। जल्दी जल्दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब हमने समर कैंप में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जो है ना मंत्रास थे, श्लोक्स थे, बहुत सारे भजन थे, ढोल था, कृताल था, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आप भी अपने बच्चों को समर कैंप पे भेजें। एवरी थर्सडे क्लास पे आप लोग खुद आएँ ताकि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीखें। एक लास्ट मंत्र हमारे पास रहता है, उसके बाद हमारे पास होगी केक कटिंग सेरेमनी एंड देन हमारा प्रोग्राम हो जाएगा फिनिश। हरे कृष्ण तुलसी प्रणाम मंत्र। श्री वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवर सचा श्री कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवताय नमो नमः।
जाओ। इधर से दो बेटा। हरे कृष्णा। इस वक्त हमारे साथ प्रिया माता जी है जो कराची के अंदर बड़ा अच्छा प्रवचन कर रही है भगवत गीता के ऊपर भी और कृष्णा भावना के लिए भी। तो आज हम जो है वो भागनारी मंदिर के अंदर है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जो है वो स्थापना दिवस बनाया गया था। तो ज्ञान वर्षा की टीम की तरफ से प्रिया माता जी को और भागनारी सेवा मंडली की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं आज की स्थापना दिवस की वजह से। और अब माता जी से आज के दिवस के बारे में रिव्यू लेते हैं। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हमारे भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का एनिवर्सरी है। मतलब आज से 16 साल पहले भगवान को हमने यहाँ पर स्थापित किया था और हम हर साल इस दिन को बहुत ही प्रेम के साथ सब लोग मिलकर बहुत ही जोश के साथ मनाते हैं और इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर रोज़ भगवान की सेवा होती है, आरती होती है, भोग अर्पण होता है और ये दिन जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान इस भौतिक जगत में हमारे साथ रहने के लिए यहाँ इस टेम्पल में आए थे। तो हम इस दिन को बहुत ही प्रेम के साथ मनाते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ श्रीमान चेतन दास है जो भागनारी मंदिर के जो है फाइनेंस सेक्रेटरी भी है और यूथ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज के जो उपलक्ष्य के अंदर है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान का जो स्थापना दिवस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य के अंदर वो क्या कहते हैं भगत? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं इस मंदिर के अंदर कि आप हैं और हम बाकी सारे भी आपके चैनल के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ भागनारी मंदिर के अंदर एवरी थर्सडे के अंदर भगवत कथा होती है जिसके अंदर आपको श्री कृष्ण भगवान के हवाले से भगवत गीता के हवाले से नॉलेज दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कारणीय आएँ एवरी थर्सडे के अंदर और अपने जीवन का उद्धार करें। इसके अलावा हम लोग इस वक्त भगवान की जो मूर्ति स्थापना हमने की थी उसके हवाले से उसका आज मूर्ति स्थापना दिवस है जिसको हम लोग धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे मज़ाहिब के देवी देवता हैं, भगवान हैं या जो कुछ हैं, गुरु नानक साहब हो गए, झूलेलाल हो गए या बहुत सारे अन्य जो देवी देवता हैं, उनको बिला किसी तफरीक के हैं हम लोग यहाँ पे भागनारी मंदिर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सब आप लोगों से निवेदन करते हैं कि काइंडली आप लोग यहाँ पे आएँ, हमारे साथ शामिल होके इससे लाभ उठाएं। बहुत बहुत आभार। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जो है वो किशन प्रभु है साथ, जो भागनारी सेवा मंडली के जो है वो सेवाधारी है। तो आज का जो है हम प्रभु से विषय में रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि आज के दिन बड़ा अच्छा महा उत्सव था जो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान का जो उत्सव बनाया गया था, उनके विषय के बारे में आज क्या कहते हैं? हरे कृष्णा।
आज राधा वृंदावन चंद्र भगवान के 16वीं मकर सालगिरह थी और हर साल हम इसी उत्सव के साथ इस सालगिरह को मनाते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था जब उनकी फर्स्ट सालगिरह थी तो उनको हम स्वामी नारायण मंदिर में जो ग्राउंड है उसको पूरा हमने वृंदावन बनाया हुआ था, जिसमें गौ माता, मोर, बहुत सारे परिंदे हमने उसमें रखे थे और पूरा जो वातावरण था वो वृंदावन जैसा था। और भगवान को पूरी बग्गी में, जैसे बग्गी आपने देखे ना दूल्हा दुल्हन को जैसे ले, वो पूरे स्वामी नारायण ग्राउंड में हमने 3 राउंड उसके लगाए थे जो फर्स्ट उनकी। और यहाँ से भी पूरी गाड़ियों में जैसे दूल्हे को ले जाया जाता है उसी तरह हम लोग ले गए थे। तो बहुत ये उत्सव का दिन है क्योंकि भगवान आए। और आपको पता है कि यहाँ सारे इस वक्त वैष्णव है, तकरीबन इस कम्युनिटी में आप देखेंगे सारे जो यहाँ बागनाड़ी के एरिया में रहते हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। यहाँ हर थर्सडे को भगवत गीता की क्लास होती है, महाप्रसाद होता है और सारे जो इवेंट है, भगवान की जन्माष्टमी हुई, रामनवमी हुई, सबको हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे हैं जो इस वक्त धर्म से हटते जा रहे हैं उनको वापस हम उस ट्रैक पे लगाएं। और उस पे लगाने का मगर वजह ये है और उसका मकसद ये है कि जब हम उनको भक्ति में डालेंगे तो वो उस ट्रैक से, क्योंकि उस जगह पे हमें अल्टरनेट कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ेगी और हमने वो अल्टरनेट चीज़ सोची है कि वो हम उनको भगवान का प्रेम दें, भगवान की भक्ति दें, ताकि ये बच्चे एक मिसाल बने दूसरे बच्चों के लिए। क्योंकि जब तक हमें अपने धर्म की मालूमात ही नहीं होगी तो हम इजीली हमारे बच्चे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमारा ये मिशन है और आप लोगों का बड़ा सहयोग है ज्ञान वर्षा चैनल का, क्योंकि मेरे नज़दीक ये नया है। क्योंकि जो लास्ट स्वामीनारायण मंदिर में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने कवरेज की थी, मैंने देखा। और आज जब मैंने उस चैनल को खोला तो पहले एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि एडवर्टाइजमेंट उसी चैनल पे लगती है जिसकी वर्क होती है। और इतने थोड़े समय में इसने इतनी, और ये सारे आपके सब्सक्राइब बनेंगे और हम कोशिश करें क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, और बड़ी वजह है कि आप बच्चों को प्रोमोट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप जो है ना फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। भगवान आपको शक्ति दे। हमारी तरफ से जो भी सेवा होगी, जब भी हमें याद करेंगे हम हाज़िर होंगे। बागनाड़ी सेवा मंडली के हवाले से यंग हिंदू वेलफेयर एसोसिएशन जो 1989 से काम कर रही है और हर उस प्लेटफार्म पे, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्या जिसको भी इंसानियत की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ कोशिश करते हैं जितनी भी हमारी शक्ति होती है हम उनकी खिदमत करें। ब्लड के हवाले से, एजुकेशन फीस के हवाले से, बुक्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, शादी में उनको कोई प्रसाद की ज़रूरत है कि वो नहीं अफोर्ड करते हैं उनके हवाले से। तो हमारी जितनी ये भगवान कराते हैं और यही हमारे आगे वाले जो हम जब यहाँ इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो यही काम आएगा, बाकी तो सब हम यहाँ पे छोड़ जाएंगे। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारी एक कॉल पे आए और इतना सारा आपने इस मंदिर को कवरेज किया, हम आपके बड़े आभारी हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। देखने वाले तमाम व्यूवर्स का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज का जो आपने श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान का स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया था, वो पूरी कवरेज देखी हमारी। जो टेबलो था, टेबलो के अंदर बहुत अच्छी सीख दी थी कि 1980 से लेकर 2022 के अंदर कितना फ़र्क हो गया। जिस तरह से आज के बच्चे जो है वो मोबाइल के अंदर सुबह शाम रात जो है वो उसी के ऊपर लगे रहते हैं। इस संसार के अंदर, इस कलयुग के अंदर हमारी जो धन दौलत है वो केवल भगवान का नाम है। हरि नाम जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। कहते हैं कि कली में जीवन अलप है, बेगी करो संभाल, जब तब साधन ना बने केवल नाम आधार। कलयुग के अंदर हमारा जो जीवन है बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है। तो जितना हो सके उसको जल्द से जल्द संभालें और हम हरि नाम रात दिन ले कि बारंबार जो है वो हम हरि नाम लेते रहे। देखने वाले तमाम व्यूवर्स का एक बार हम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान के जन्म उत्सव का, जिस तरह यहाँ पे पिछले 16 साल से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ज्ञान वर्षा की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आई थी कवरेज करने के लिए। तो ज्ञान वर्षा की टीम के साथ कैमरामैन अनिल मनोदरा, अनिल सोलंकी के साथ रविदास वाघेला,